अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल तुम्हें अपना बनाने की ज़िद है हमारे यूट्यूब चैनल बोल्ड रोमांटिक नावल में आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो लिसनर्स चलते हैं आज के एपिसोड नंबर 21 की जानिब। उसने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया और उसने आगे बढ़कर अंदाजे से ही बोर्ड पर हाथ मारा तो कई लाइटें जल गईं। ये क्या बदतमीजी है। लरैब कब से कमरा अंधेरा किए पड़ी थी और उसे इसीलिए लाइट जलते ही उसकी आंखें चिंधिया सी गईं, इसलिए वो तेज़ नज़रों से घूरती हुई घर आई। ये बदतमीजी नहीं है लरैब, अब क्या मैं अपने कमरे में भी नहीं आ सकता? दिलावर शाह ने मासूमियत से पूछा। और अपने कमरे में आने की ज़रूरत ही क्या है भला? यहाँ कौन तुम्हारा इंतज़ार में मर रहा है? नहीं आते, उसके पास रह जाते जिसके पास जब चुप चुप बैठे हो। लरैब ने तड़क कर खूनख्वार लहजे में कहा और चादर मुंह तक तान ली। सोच लो, बहुत मेहनत से उसे समझाया है, वो समझ भी गई है। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं वापस उसके पास चला जाता हूँ, तो चला जाता हूँ, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। फिर मगर तुम्हें जैसा हैंडसम प्लस मोहब्बत निछावर करने वाला बंदा दोबारा नहीं मिलेगा, फिर तुम हाथ मलते रह जाओगी। दिलावर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा और बेड की साइड में बैठ गया। थोड़ी देर गुजर गई तो लरैब को बेचैनी होने लगी कि आया सही में तो नहीं चला गया। उस ख्याल के आते ही वो फट से चादर हटाकर उठ बैठी। हाली कमरा उसका मुंह चिढ़ा रहा था। धोखेबाज, मोहब्बत मोहब्बत के गुन गाता रहता है और गुस्से में एक बार क्या कहा तो सच में ही 9-2-11 हो गया। अल्लाह तुम्हें पूछे। दिलावर शाह, वो एकदम से एक बार कहा तो उसकी शक्ल देखना भी गवारा नहीं कहा और उस चिड़ैल दानिया के पास चला गया और उस गुस्से में तुम्हारी शक्ल भी देखना गवारा ना करे। न जाने कहाँ से मुंह उठाकर आ गई। आते ही दिलावर शाह को अपनी मुट्ठी में कर लिया। न जाने कैसा जादू टूना कर दिया मेरे शोहर पर, जो उस पर परियों लटू हो रहा है जैसे उस महारानी के अलावा घर में और कोई है ही नहीं। लरैब उसे कमरे में ना पाकर अपने जले दिल के फुफुफे फुफ्फे ले फटोरने लगी। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई लरैब। दिलावर शाह, तुम तो कह रही थी कि तुम उससे जेलस नहीं होती, तो फिर क्यों मुंह भर भर के उस बेचारे को कोसे जा रही थी? अचानक ही दिलावर शाह खड़ा होकर आईब्रो उचकाते हुए कहा तो लरैब की तो सीटी ही गुल होगी। वो हूं की तरह मुंह खोले ही उसे तकने लगी। मुंह तो बंद कर लो जाने दिलावर शाह, वरना मच्छर घुस जाएगा इसमें, उसने मुस्कुराते हुए कहा और करीब आकर बाकायदा उसके मुंह को हाथ से बंद कर दिया। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज़, और तुम्हें तो बहुत देख लूंगी मैं बाद में। मैं तो तुमसे बहुत नाराज़ हूँ और ये बिल्कुल भी मत समझना कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, और इस बार ये बहाना नहीं बना सकते कि तुम गलत फहमी हुई थी, बल्कि मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें उसके पेट थपथपाते और खिदमतें करते देखा है। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर लरैब को कुछ समझ में नहीं आ रही थी और वो क्या कहे, इसलिए जो भी मुंह में आया कह दिया और वापस चादर मुंह तक तान ली। उसने ये भी नहीं देखा कि उसकी बात पर दिलावर शाह बाकायदा मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी हंसी पर कंट्रोल करने की कोशिशों में हलकान हुआ जा रहा था। थोड़ी देर हंसने के बाद दिलावर शाह चुपचाप दूसरी तरफ बेड पर सोने के लिए लेट गया और आज वो लरैब को मनाने बिल्कुल नहीं जाने वाला था। दाजान की बातें उसके दिल में जो बस की थी, वरना लरैब की बेचैनी पर उसका दिल तो चाह रहा था कि मोहब्बत से उसे खुद में भींच ले, मगर कभी कभी दूसरों के दिल में अपनी क्या हैसियत रुतबा है ये देखने के लिए जबरन उसे अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। यहाँ वही हाल दिलावर शाह की भी थी। लरैब चादर ताने उसी इंतजार में थी कि दिलावर शाह उसे प्यार से मनाएगा, मगर वो अब आया ही नहीं और वो इंतजार करते करते नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई। सुबह लरैब की आंख खुली तो दिलावर शाह कमरे में मौजूद नहीं था। वो मुंह बसोरती हुई वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर उसने एक नज़र आईने में उभरते हुए अपने अक्स पर डाली और कमरे में निकल गई। वो सीधा सीढ़ियां उतर रही थी कि उसकी नज़र डाइनिंग टेबल की तरफ उठी, जहां दाराजान, दानिया और दिलावर शाह खुशगपियों में मसरूफ थे, साथ नाश्ता भी कर रहे थे। वो धीरे धीरे से सीढ़ियां उतरती ही उन तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, मेरी बेटी उठ गई है क्या? चलो आओ नाश्ता कर लो, दाजा ने मोहब्बत पांच नजरों से कहा और उसे देखते हुए कहा। उनकी मोहब्बत पर वो फीकी सी मुस्कान चेहरे पर सजाए सलाम का जवाब देती उनके बाजुओं वाली कुर्सी में पर बैठ गई। बशीर इसे बैठता देखकर फौरन किचन की तरफ लपका और चंद मिनटों में ही गर्मा गर्म आमलेट और चाय लेकर उसके सामने रख दिया। वो खुशी खामोशी से प्लेट में सर्व किए नाश्ते करने लगी और जैसे नाश्ता के अलावा उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं ना हो। तभी दिलावर शाह ने दानिया के कान में कुछ कहा तो वो छिनपती हुई हंसने लगी। दानिया के हंसने पर लरैब ने उसकी तरफ देखा जो दिलावर शाह की बाजू
वली कुर्सी पर बैठी थी और मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? लरैब ने जलकर सोचा और उसका जायजा लेने लगी। दानिया ने लाइट पिंक दुपट्टा नमाज के लिए अंदाज में अपने गिर्द लपेटा हुआ था, जिसमें उसके आम नकूश वाले चेहरे पर भी अलग ही चमक नजर आ रही थी और इतनी खूबसूरत भी नहीं थी कि इंसान उसके लिए अपनी बीवी को नजरअंदाज कर दे। अलबत्ता लरैब को उसके अंदर यही खासियत नजर आई कि उसका चेहरा बहुत ही रोशन और उजला उजला सा लग रहा था और उसने बहुत अच्छी तरीके से कवर करके रखा हुआ था। और लरैब उसका जायजा लेने के बाद ही दोबारा अपनी प्लेट में झुकी। दिलावर शाह कब से लरैब को ही देखे जा रहा था, जो दानिया का जायजा लेने में पूरी तरह से मसरूफ थी। दिलावर शाह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दानिया को लेकर वो इतनी सीरियस हो जाएगी कि अपनी जुबान पर भी ताले लगा लेगी। दिलावर शाह ने लरैब को जलाने के लिए जानबूझकर दानिया को मुखातिब किया। दानिया, मैं सोच रहा हूँ कि तुम आ ही गई हो तो तुम्हें शॉपिंग पर कराई जाए। शॉपिंग मैंने तो बहुत कर रखी थी, मगर शायद अभी मेरी खुशियां मुझसे दूर उठी हुई हैं। दिलावर शाह की बात पर दानिया ने बहुत ही उदासी से कहा। उसकी आंखों में बहुत ही तेजी से नमकीन पानी जमा होने लगा और उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए हासी अपनी घनी पलकें झुकाई झपकी, मगर आंसुओं ने उसे रुसवा ही कर दिया। वो मोतियों की शक्ल में टूट टूट कर बहने लगे। वो दिल से दिलावर शाह को भूलने की कोशिश कर रही थी, मगर अनजाने में दिलावर शाह ने उसे उसके दुखती रग पर हाथ रख दिया। दानिया के रोने पर दिलावर शाह ने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करने जाए, मगर दानिया ने गर्दन मोड़ ली। दानिया, मेरी बात सुनो, दिलावर शाह ने उसका चेहरा अपनी तरफ करता हुआ पुकारा। दिलावर शाह ने बेइख्तियारी पर लरैब का दिल छलनी होने लगा। वो एक झटके में उठी और कुर्सी को धक्का देती गुस्से से सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आकर अब उसका गुस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लगातार अपने कमरे का चक्कर काटने लगी। तभी दिलावर शाह अंदर दाखिल हुआ और कुछ बोलने बगैर ही वॉशरूम में घुस गया। वो नहाप कर बालों में तौलियां रगड़ता हुआ निकला और वार्डरोब से ब्लू जीन्स और ब्लू टी शर्ट निकाल कर पहनने लगा और लरैब चुपचाप बेड पर बैठी उसी की कार्रवाई देख रही थी। कपड़े पहनने के बाद दिलावर शाह आईने के सामने खड़ा हुआ और अपने बाल बनाने लगा। आज ऑफिस नहीं जाना क्या? लरैब ने उसे जीन्स पहनने देखकर काफी चबा कर कहा। नहीं, दिलावर ने यकलफ्जी जवाब दिया और खुद पर से स्प्रे करने लगा। क्यों? लरैब ने जानबूझकर सवाल किया, हालांकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ऑफिस क्यों नहीं जा रहे। तुम्हें पता तो है, फिर भी अगर मेरे मुंह से सुनना चाहती हो तो सुन लो। दाने को शॉपिंग कराने जा रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ कि लंच भी बाहर ही कर लूँ उसके साथ थोड़ा दिल बहल जाएगा। वैसे भी मेरी वजह से इतनी दुखी है। दिलावर शाह ने अब साइड रैक से शू सेलेक्ट करते हुए कहा, और हाँ हाँ, शौक से शॉपिंग और होटलिंग करवाओ। वैसे भी अपनी बीवी का दिल दुखी हो इसे तुम्हें क्या मतलब? तुम तो बस दूसरों की दिलजोई करने में लगे रहो। लरैब ने बहुत ही तड़क कर कहा। लरैब की बात पर अचानक ही दिलावर शाह के दिल पर लगी थी और उसके शू पहनते ही एक झटके से लरैब को खींचकर अपने सामने खड़ा कर दिया। अभी वो ठीक तरह से खड़ी भी नहीं हो पाई थी कि दिलावर शाह फट पड़ा। अपनी बीवी? वाह, क्या कहने हैं तुम्हारे। मतलब, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे शौहर बना लिया और जब दिल ना चाहे तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कर दिया। जब से निकाह हुआ है बस ये कहती हो कि तुम्हारी नज़र में इस कागजी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि मुझसे तलाक देने की तुम्हें ही इतनी जल्दी थी कि मेरे साथ 1 महीना रहने की शर्त पर भी तैयार होगी। मिस लरैब अफंदी, अब महीना पूरा होने में सिर्फ 7 दिन रह गए हैं। तुम्हें तो तुम्हें ये याद आ गया कि तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? बोलो, जवाब दो। दिलावर शाह ने तकरीबन उसे झंझोड़ते हुए कहा और उसकी बातों और अंदाज पर वो शस्तर रह गया और फिर एक उचटती हुई निगाह उसके सर चेहरे पर डाली, जो आज न जाने क्यों बहुत ही बदला बदला सा लग रहा था और उसकी बात नहीं बल्कि देखने का अंदाज भी जैसे बदल गया हो। अपने खुश्क होंठों को जुबान पर फेरते हुए उसने दिलावर शाह की नीली कांच सी आंखों में झांका। कुछ सेकंड खामोशी के बाद नजर हुए और जिसे लरैब की तेज आवाज ने तोड़ा। मुझे तलाक चाहिए मिस्टर दिलावर शाह, मैं अपनी शर्त बिल्कुल नहीं भूली हूँ। इतना कहकर वो चुपचाप होती हुई फिर बोल पड़ी, और हाँ, ये सब याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे 1 महीना पूरा होने का शिद्दत से इंतजार रहेगा और अब तुम जाओ, दाने के साथ एंजॉय करो, कहीं तुम्हें लेट ही ना हो जाए। लरैब ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकलने लगा। तभी उसकी नजर दानिया पर पड़ी, जो शायद दिलावर को बुलाने ही आई थी, मगर अंदर का गर्मा गर्म माहौल देखकर दरवाजे पर ही रुक गई थी। लरैब ने एक सर्द निगाह उसके रोशन चेहरे पर डाली और तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। वो निहायत ही गुस्से से सीढ़ियां उतरती हुई सीधा घर से ही बाहर निकल गई। बाहर आकर दिलावर शाह की गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी ताकि कुछ वक्त बाहर गुजार कर अपने बेचैन दिल को करार दिला सके।
उसको गाड़ी के पास खड़ा देखकर शमशेर दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा। बेगम साहबा, गाड़ी निकालूं? आप कहीं जाना है क्या? हाँ। लरैब ने गाड़ी में बैठते हुए धड़ से दरवाजा बंद किया और धीरे से बोली। शमशेर सर हिलाता हुआ गाड़ी ड्राइव करने लगा। लरैब ने दुख अफसोस से गाड़ी की बैग से टेक लगाकर आंखें मूंद ली और उसे दिलावर शाह से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो तो मोहब्बत का पुतला था, वो तो सरापाए मोहब्बत था और उसके अंदर अंदाजो अतवार तो पत्थर की तरह को भी मोम करने का हुनर रखते थे। फिर आखिर आज उसकी मोहब्बत के बीच कौन आ गया था? दानिया उसके दिल के बरवक्त पे नाम बरामद हुआ था। लरैब के जाते ही दानिया तड़प कर कमरे में दाखिल हुई। दिलावर, क्या जो लरैब कह रही थी वो सब सच है? क्या तुम और लरैब एक शर्त के तहत एक साथ रह रही हो? क्या 1 महीना पूरा होते ही तुम उसे तलाक तो दे दोगे? दानिया ने उसे कॉलर से पकड़कर हिलाते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। हाँ, दिलावर शाह ने एक लफ्जी जवाब दिया और उसका दिल बहुत बुरी तरह से रो रहा था और उसकी नीली कांच सी चमकदार आंखों में नमी तैर रही थी। लरैब की बात पर जैसे उसने सोचने समझे की सलाहियत खत्म हो गई थी। इतनी मोहब्बत और चाहत के बदले में तन्हाई उसका मुकद्दर ठहरी थी। लरैब की नजरों में अपने लिए शक और बेयकीनी देखकर वो जैसे टूट सा गया था। न चाहते हुए भी वो उसकी बातें बर्दाश्त कर रहा था। लरैब ने कई मरतबा उसे तलाक मांगी थी, मगर इस मरतबा उसके अल्फाज तीर की तरह लगे थे, क्योंकि इस मरतबा उसकी आंखों में शक था, उसके लहजे में बेयकीनी थी। वो टूट कर बिखर रहा था और उसे ऊपर से दानिया ने अलग उसे कॉलर से पकड़कर कटहरे में खड़ा कर दिया था। दिलावर, प्लीज सिर्फ एक बार कह दो कि लरैब के बाद तुम्हारी जिंदगी में दूसरी लड़की आई तो सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगी। दानिया ने उसे बुलाते हुए पूछा। खामोश खड़ा रहा और कुछ न बोला। दिलावर, मुझे बस अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, मुझे अपना नाम दे दो और उसके बाद मैं दोबारा तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। बस मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो, बस एक बार बोल दो। दिलावर, लरैब के बाद मैं ही तुम्हारी जिंदगी में रहूंगी और हमेशा हमेशा के लिए। दानिया ने इस बार तकरीबन उसे झंझोड़ते हुए कहा और सिसकती हुई उसके कदमों में बैठती चली गई। उसकी आंखों में आंसू बहकर दिलावर शाह की जींस को भिगोने लगे और दिलावर शाह चंद ही सेकंड खामोश खड़ा रहा, फिर झुककर उसे उठाते हुए खड़ा हो गया। दानिया ने उम्मीद भरी नजरों से उसे नीली कांच सी आंखों में देखा, जहां उसे खुद बखुद न तो कोई उम्मीद नजर आ रही थी और ना ही मोहब्बत। वहां तो सिर्फ और सिर्फ लरैब का पहरा था। चंद पल वो उसे ही देखती रही, फिर दिलावर शाह ने चेहरा ऊपर करते हुए छत को देखा और नजरें छत से हटाते हुए सामने करता हुआ गोया, लरैब के बाद तुम ही मेरी जिंदगी में शामिल होने वाली लड़की हो। दानिया, जब भी मैं लरैब की तरफ से लौटा तो सहारे के लिए तुम्हारा कंधा ही लूंगा। दिलावर शाह ने सामने देखते हुए ठहर ठहर कर कहा। दिलावर शाह की बात पर दानिया बेयकीन सी हो गई। वो साकत होती उसे पागलों की तरह देखने लगी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि दिलावर शाह ने उसे खुशियों की नवीद दे दी हो। चंद सेकंड के बाद उसने खुद को यकीन दिलाया और रोती हुई खुशी से उसके गले लगी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वहीं दरवाजे पर खड़ी लरैब दिलावर शाह और दानिया की बातों और हरकतों को सुनकर देखकर लड़खड़ाकर पीछे हटी थी। अस्सलाम